जय माता दी दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्राजीत के Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, डिविडेंड के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले हम जानते हैं सुप्राजीत ने कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब कंपनी ने कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया। यहाँ पे देखें कंपनी ने 1.75 पैसे का डिक्लेयर किया, मतलब ₹1.75 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अब फेस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे कंपनी ने 175% के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वहीं बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की डेटा के बारे में किया जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल जो डेटा है वही मेन अहम रोल मेन अहम रोल होता है, जो कंपनी किसी शेयर्स को बढ़ने में मजबूती देता है। कहीं कंपनी का रिजल्ट गड़बड़ होता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल डेटा के वीक होने की वजह से वहाँ पे गिरावट प्लस वहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो Q4 रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे कंपनी ने जो टोटल इनकम जनरेट किया इस बार 4,546 करोड़, मतलब इस Q4 में। वही Q3 कंपेयर में देखेंगे कंपनी का इस बार का जो रिजल्ट थोड़ा सा वीक कमज़ोर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के पिछले साल का, मतलब 31 मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेरिजन में इस बार थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, 10 से 15% का मजबूती देखने को मिल रहा है। बात करते हैं ईयर टू ईयर में देखेंगे तो ईयर टू ईयर में भी कंपनी का 15 से 20% की तेज़ी देखने को मिल रहा है। बट बात वहीं आती है कंपनी के एक्सपेंसेस की। कहीं कंपनी का एक्सपेंसेस अधिक होगा, टैक्सेस अधिक होगा तो वहाँ पे इनकम में क्या हो जाता है, कटौती, मतलब इनकम में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कंपनी का। आप देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट पीरियड है, प्रॉफिट आप देखेंगे कंपनी जब टैक्सेस प्लस एक्सपेंसेस घटाती है तो कंपनी का क्या हो जाता है, गिरावट शो कर देता है। तो फिर वहीं बात करते हैं कंपनी के जो Q4 रिजल्ट है 544 करोड़ के आसपास आता है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कितना 690, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर Q4 से आप कंपेयर करेंगे तो गिरता हुआ नंबर दिखाई दे रहा है। वहीं Q3 से कंपेयर करेंगे, Q3 से भी कंपेयर करेंगे उसके कंपेरिजन में भी इस बार का जो क्वार्टर है वो वीक शो कर रहा है, मतलब कमज़ोर देखने को मिल रहा है। जो नंबर है बहुत कमज़ोर देखने को मिल रहा है। कितने परसेंट का गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, 20 से 30% का आसपास यहाँ पे नंबर कमज़ोर देखने को मिल रहा है। वो ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो सही है, ज़बरदस्त है। बट क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली में गिरता हुआ नंबर आया है। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी आने वाले टाइम में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है शेयर्स में। वहीं बात करते हैं कंपनी की EPS की बात किया जाए तो कंपनी का EPS किस पे डिपेंड होता है, कंपनी के अर्निंग पे। जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। तो इस कंपनी के इस क्वार्टर Q4 की कंपेरिजन में आप देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन में देखेंगे तो EPS गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। क्योंकि किससे रिलेटेड होता है, कंपनी के अर्निंग पे। जहां अर्निंग कमज़ोर होगा वहां पे EPS भी कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर्स में आने वाले टाइम में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।